नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ दोस्तों एमपी जीके की क्लास नंबर 2। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्लास नंबर 1 अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक हमारी क्लास नंबर 1 को नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों क्लास नंबर 1 में भी हमने अच्छे अच्छे प्रश्नों को करा है और आज भी दोस्तों हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे हुए प्रश्नों को हम करने वाले हैं और आने वाली एग्ज़ाम जैसे MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, व्यापम की लगातार भर्तियां निकलती जा रही दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को आने वाली एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, या दोस्तों इसी के इर्द गिर्द में आपको कहीं ना कहीं प्रश्न को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ रोज़ नई नई वीडियो नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव मनाया जाता है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। और दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को आज इमेज के माध्यम से करने वाले हैं ताकि आपको इमेज के माध्यम से और बेहतरीन समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को जहाँ लगेगा हम वहाँ पर इमेज के माध्यम से करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और दूसरी चीज़ दोस्तों आप इमेज के माध्यम से और अच्छा समझ सकें। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बस समझ में आए और एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है तो आप उसे सही कर करके आए। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे भी आपको समझ में बस आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा है कि जल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमंतिया। हनुमंतिया में दोस्तों जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे हनुमंतिया द्वीप भी कहा जाता है और दोस्तों इसे मध्य प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो इसका उद्देश्य ये है। और दोस्तों अब ये जो हनुमंतिया द्वीप बना है ये दोस्तों ये एक बड़ी सी झील के पास बना है, मतलब एक बड़ी सी झील के टापू पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो झील दिख रही है आपको, तो दोस्तों ये इंदिरा सागर डैम से उत्पन्न हुई मेड़ के कारण यहाँ पर एक विशाल झील का निर्माण हुआ था। तो इसे देख कर के अच्छा यहाँ पर जगह लोकेशन अच्छी दिखी सरकार को, तो सरकार ने सोचा क्यों ना इन्हें पर्यटन के हिसाब से ही यहाँ पर कुछ बनाया जाए ताकि लोग भी आए, पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। तो दोस्तों इसी सब को देख कर के यहाँ पर क्या करा दोस्तों, हनुमंतिया द्वीप का निर्माण कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग आयोजन होते हैं, जैसे पतंगबाजी हो गई, कैंप फायर हो गया, साइकिलिंग हो गई, पैरासेलिंग हो गई, पैरा मोटरिंग हो गई, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर दोस्तों क्या है एक्टिविटीज़ मनाई जाती है, बोटिंग की जाती है। यहाँ पर लोग आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, और आप ये देख ही सकते हैं दोस्तों इमेज के माध्यम से कि कितना सुंदर व्यू यहाँ पर दिख रहा है। तो आप व्यू से ही देख कर के समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना आनंद आता होगा। और यहाँ पर दोस्तों पर्यटक लोग भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, हर चीज़ का आनंद उठाते हैं और यहाँ पर बढ़िया घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा और इमेज के माध्यम से आपको और बेहतरीन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देते चलिएगा, और दोस्तों मेरे साथ साथ में आप भी आपकी तरफ से कोशिश करें कि हम भी आंसर दें, या आप आपकी कॉपी में जैसे ही प्रश्न देखा तो आप आंसर अपना मन में सोच के रख लें क्या सही है क्या गलत है। बाकी सही गलत तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन आप भी आपके हिसाब से ऐसी तैयारी करें, मतलब आप आपके हिसाब से प्रश्न को देखकर आंसर मन में रख लें। यदि दोस्तों गलत भी होता है तो चलेगा, हमें एग्ज़ाम में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ गलत हो जाए तो चलेगा, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों हमें गलती एग्ज़ाम में नहीं करनी है, यहाँ गलती हो जाए तो चलेगी। तो दोस्तों हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। और आप भी आपकी तरफ से स्कोर चेक करते चलिएगा, आप आपकी कॉपी में आंसर लिखते चलिएगा एंड में। और दोस्तों जब आपका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 20 में से आप भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना सही जाता है। तो कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 है कि मध्य प्रदेश में इंद्र सिंह ने शिवपुर नगर और दुर्ग की स्थापना किस वर्ष करी थी। 1505, 1580, 1516 या 1537। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1516। 1516 में क्या है दोस्तों, इंद्र सिंह ने शिवपुर नगर दुर्ग की स्थापना करी थी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी करते चलिएगा। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल, सतना, धार, जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में दोस्तों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। एमपीआरडीसी का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एमपीआरडीसी का मुख्यालय जो है यहाँ पर भोपाल में स्थित है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। मध्य प्रदेश में सीता साहू का जन्म कहाँ पर हुआ था? रीवा, खंडवा, विदिशा या भिंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा में सीता साहू का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर। सागर में पहला पुलिस संग्रहालय बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि जो भीमबेटका के रॉक शेल्टर है वो किस पर्वत पर स्थित है। और दोस्तों ये भीमबेटका की जो गुफा है ये मध्य प्रदेश की बड़ी प्राचीन गुफा है। इसके क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। तो दोस्तों ये बहुत प्राचीन गुफा है, तो हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भीमबेटका की गुफा है दोस्तों ये रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये रायसेन ज़िले में स्थित है। और दोस्तों ये जो है ये जो गुफा है दोस्तों आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए दोस्तों इसे जाना जाता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आदि मानव के ज़माने में दोस्तों शैलाश्रय और शैल चित्रों को देखा गया है, बड़े फेमस है, प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसकी खोज जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने करी थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर, अगर आपसे दोस्तों पूछ ले तो आपको बताना है वाकड़कर। यदि दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आगे आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी तो आपको बताना है कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने जो है भीमबेटका की खोज करी थी। और दोस्तों इसकी खोज का सन पूछ ले तो ये करी थी 1957 से 1958 में इसकी खोज करी थी दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसे 2003 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। और इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने करी थी। ये रायसेन ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई इतनी आपको चीज़ें याद रखना है। कहीं से भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, भीमबेटका की खोज किसने करी थी, भीमबेटका की खोज कौन से सन में हुई थी, भीमबेटका को यूनेस्को की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया। इतने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो जितनी भी मैंने जानकारी दोस्तों आपको बताई आपको याद करना है और याद रखना है। और दोस्तों फिर इन्होंने पूछा है जो प्रश्न, अब उस पर आते हैं हम कि पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में ये दोस्तों भीमबेटका के रॉक शेल्टर स्थित है। तो दोस्तों आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। सतमढ़ी मंदिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है कि जो सतमढ़ी का मंदिर है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। हरांडी, बेकेली, मझौली, बड़ो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकेली। बेकेली में जो है सतमढ़ी मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो दोस्तों आप ये डैम को इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से डैम दिखाई देता है। और ये जो दोस्तों है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब दोस्तों कभी ये प्रश्न के अगर कभी कुछ प्रश्न डीप में पूछे तो वो आपसे ये क्या पूछ सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ी इस डैम के बारे में थोड़ी जानकारी बताना चाहूँगी। तो दोस्तों इसकी जो आधारशिला है, इसकी जो आधारशिला थी दोस्तों इंदिरा गांधी ने रखी थी। किसने रखी थी दोस्तों? इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी।
तो दोस्तों और ये जो डैम है ये नर्मदा नदी पर बना है, पुनासा ग्राम में बना है। कहाँ पर बना है दोस्तों? पुनासा ग्राम में बना है। और दोस्तों इसकी जो आधारशिला थी 1983 में रखी थी इंदिरा गांधी के द्वारा 2 अक्टूबर। दोस्तों का मैं पूरा लिख देती हूँ। 2 अक्टूबर को दोस्तों 2 अक्टूबर को 1983 2 अक्टूबर 1983 में दोस्तों इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। और दोस्तों इसकी जितनी जानकारी ये दोस्तों सभी आपको याद रखना है। ये दोस्तों 27 लाख हेक्टेयर, कितना 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। इसका जो पानी है दोस्तों लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। और दोस्तों इससे जो बिजली बनती है, मतलब इस डैम के जो बिजली का उत्पादन रहा है दोस्तों 2004 से दोस्तों 1000 मेगावाट की बिजली दोस्तों बनाई, इससे इतनी उत्पन्न होती है। 2004 से 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों। ये 27 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। और दोस्तों इसकी जो आधारशिला 2 अक्टूबर 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। और दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बना है। अगर ज़िला पूछ ले तो खंडवा, ग्राम पूछ ले तो पुनासा ग्राम, खंडवा ज़िले में इसको दोस्तों बनाया गया। और ये आप डैम देख ही सकते हैं कि डैम किस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको डैम के बारे में पता होना चाहिए। यदि वो पूछ ले कि इसकी बिजली उत्पादन कितनी, तो आपको बताना 1000 मेगावाट। अगर पूछ ले कितनी क्षेत्र को सिंचित करता है, तो दोस्तों 27 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करता है। इसकी नींव किसने रखी? तो इंदिरा गांधी ने रखी। कौन से सन में रखी? तो दोस्तों अगर सन पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1983 में इसकी क्या दोस्तों आधारशिला रखी गई थी। तो आई होप दोस्तों कितनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। बुरहानपुर की जामा मस्जिद को उर्दू और डैश लिपियों वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। उर्दू और संस्कृत लिपियों वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा है और संस्कृत में भी, तो इसलिए दोस्तों इसे एकमात्र मस्जिद माना जाता है लिपियों वाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने। ये सुंदर सा टाइगर आप देख रहे हैं, ये आपको देख रहा है, आप इसको देख रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपकी स्क्रीन के सामने कि किसको भारत के बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह देश की बाघों की संख्या का 19% हिस्सा है। दोस्तों भारत की या देश के बाघों की संख्या का 19% हिस्सा कौन से राज्य में हिस्सा है दोस्तों, आपको ये बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो आई होप दोस्तों कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका जो मध्य प्रदेश आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। कितनी है दोस्तों? तो हमारे यहाँ 526 बाघ हैं दोस्तों। कितने हैं? 526 बाघों की संख्या है। तो दोस्तों ये देश के बाघों की संख्या का 19% हमारे मध्य प्रदेश में स्थित आता है दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इसी के कारण दोस्तों यहाँ के टाइगरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये जो टाइगर जो दोस्तों ये है, इसकी भी दोस्तों अगर हमारी जनगणना होती है, जैसे हमारी जनगणना होती है, हमारे आंकड़े निकाले जाते हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई, कितनी जनसंख्या कम हो गई, ऐसे ही दोस्तों इन टाइगरों की मतलब ये बाघों की भी जनगणना होती है 4 साल के अंतराल में। कितने वर्ष दोस्तों? 4 वर्षों में इनकी भी दोस्तों इनकी भी गणना की जाती है, इनकी भी संख्या का पता लगा जाता है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में इनकी टोटल संख्या 526 है। और दोस्तों इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइगर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? पैंथेरा टाइगर होता है। अगर आपसे पूछ ले, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि बताओ टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइगर इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों जैसे हमारी जनगणना होती है, ऐसे ही 4 साल के अंदर इनकी भी जनगणना होती है। मध्य प्रदेश में 526 बाघों की संख्या है। और दोस्तों इसकी और आगे की जानकारी बताना चाहूँगी दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
29 जुलाई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट भी नोट डाउन करना है। और दोस्तों जो टाइगर प्रोजेक्ट, जो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल को हुई थी 1973। 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट आया था भारत में। और दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा इसे लाया गया था। और सबसे पहले दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे अब नाम दोस्तों उसका रामगंगा हो गया है, तो दोस्तों वहाँ पर शुरुआत हुई थी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली था? कौन सा था दोस्तों? एक सेकंड में यहाँ ऊपर यहाँ लिख देती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश का दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क। और दोस्तों कान्हा को कब बनाया था? तो ये बना था 1974। 1974 में इसको टाइगर स्टेट इसको दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो दोस्तों भारत में 1973 में आया था। और दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व को दोस्तों 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो यदि आपसे प्रश्न इतने अब मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, अब जो सा भी प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आपको हर चीज़ का प्रश्न बनना चाहिए। मैंने जितनी टाइगर से रिलेटेड बातें थी मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने बाघ है? 526 बाघ है। इनकी जनगणना 4 वर्ष के अंतर होती है। पेंथरा टाइगर इसका नाम है वैज्ञानिक। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट आया भारत में। इसकी शुरुआत दोस्तों इंदिरा गांधी ने करी थी। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी, जिसका अब नाम दोस्तों रामगंगा कर दिया गया। अब उसका नया नाम रामगंगा कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली को 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो आई होप दोस्तों कि आपको इतनी जानकारी पता चली और आपको इतनी जानकारी दोस्तों आना भी चाहिए। और नहीं है तो अब आपको इतनी जानकारी याद रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर कर आ सकता है, पूछ सकते हैं, क्योंकि अब दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। जो 16-17 में एग्ज़ाम होते थे अब उससे कई ज़्यादा गुना टफ करके अब एग्ज़ाम को पूछा जाता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी पूछ लें हमसे बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। पनिहारी मंदिर मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? आपसे पूछा है कि पनिहारी मंदिर मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगढ़। राजगढ़ में दोस्तों पनिहारी मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। मध्य प्रदेश में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है। भरतूप, सांची, सागर, उदयगिरी। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सांची। सांची में दोस्तों क्या है? बुद्ध जम्बू द्वीप है। अब आपको दोस्तों सभी को पता है कि जो सांची का स्तूप है ये भी रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण है दोस्तों, इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? सम्राट अशोक ने बनवाया था। आपको इतनी जानकारी दोस्तों याद होना चाहिए। सम्राट अशोक ने बनवाया था। और दोस्तों ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो खोज है 1818 में दोस्तों जनरल टेलर, किसके द्वारा दोस्तों? जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जनरल टेलर के द्वारा 1818 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी भी मैं बता दूं कि 1989 कब दोस्तों? 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दोस्तों क्या इसे शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको इतनी चीज़ें याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सांची। सांची में क्या है? जम्बू द्वीप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कि लांजी का किला निम्न में से
किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। और दोस्तों ये लांजी का किला देखो ऐसा दिखता है, ये लांजी का किला है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि लांजी का किला जो है किस जिले में स्थित है। और दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया, अभी दोस्तों MP पटवारी एग्ज़ाम में भी पूछा गया। तो दोस्तों ये जो है लांजी का किला दोस्तों, ये बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, बालाघाट में स्थित है। और ये कुछ इस तरीके से लांजी का किला दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है। भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी। दोस्तों जो गैस का नाम था मिथाइल आइसोनाइट था। और दोस्तों ये जो हुआ था 1984 में जो दोस्तों गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में, जो कि दोस्तों एक भयंकर बहुत बड़ी एक वो थी विपदा। तो ये आपको ये 1984 में दोस्तों हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी, वेरी IMP क्वेश्चन, स्टार बना देती हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी, 1956, 1962, 1947, 1986। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। पेज बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है, जो दोस्तों पेज बाग रिजर्व है वो किसके नाम पर रखा गया है, कोई पौराणिक राजा या कोई नदी या परमेश्वर या पर्वत। तो दोस्तों पेज बाग रिजर्व जो है वो पेज नदी के कारण इसका नाम पेज बाग रिजर्व रखा गया। तो आपको ये पेज नदी के कारण इसका नाम पड़ा है। चलिए मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी सॉरी। तो ये आपको ये दिख रहा है, एक सुंदर सी प्यारी सी दोस्तों ये शाहे बुलबुल दिख रही है आपको। इसका नाम है दोस्तों शाहे बुलबुल या दूधराज। इसका आंसर हो जाएगा दूधराज। इसको शाहे बुलबुल भी कहते हैं दोस्तों और दूधराज भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दोस्तों। इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, ये दिखने में काफ़ी सुंदर होता है। तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये आपको याद भी रखना चाहिए। तो इसका नाम है दोस्तों दूधराज या शाहे बुलबुल के नाम से इसके जाना जाता है। कबूतर तो हो नहीं सकता दोस्तों, गरुड़ भी नहीं हो। गिद्ध जो है दोस्तों पहले हमारे मध्य प्रदेश में रहते थे दोस्तों, लेकिन अब समय के साथ साथ हर चीज़ विलुप्त होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं गिद्ध भी अब हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों दिखते नहीं हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश से दोस्तों क्या है, भारत से भी विलुप्त होते चले गए। तो गिद्ध अब हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी दूधराज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। जय विलास महल कहाँ स्थित है, ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का जय विलास महल है का दोस्तों। और ये है ग्वालियर, ग्वालियर में जय विलास महल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। और जो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है, आपको बताना है। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में। तो दोस्तों खजुराहो, ओरछा, उज्जैन, महेश्वर। कहाँ पर है दोस्तों लाला हरदौल की कहानी, तो ये है ओरछा। ओरछा में लाला हरदौल की कहानी प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को समाप्त। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को हमारी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर इसी के साथ करते क्लास को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।